नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आज हम बात करेंगे लाल किताब की दशाओं की, और वो भी बिना टाइम के अकॉर्डिंग। बिना टाइम जिनका, हाँ जी आपने सही सुना, बिना टाइम जिनकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, जिनका टाइम भी ना हो, फिर भी लाल किताब उनको कुछ ना कुछ तो फिर भी उनके कानों में बता ही देती है कि उनका जीवन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। टाइम की कई बार लोगों को बहुत परेशानी होती है कि हमारा टाइम नहीं है, उस टाइम नोट ही नहीं किया गया, तो हम क्या करें। लाल किताब के अंदर हमें हमारी दशाओं को इस हिसाब से बांटा हुआ है कि आप उम्र के अकॉर्डिंग, हाँ जी उम्र के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका कौन से प्लैनेट का समय चल रहा है, कौन सा प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और कौन से प्लैनेट का हमें रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा प्लैनेट हमारे जीवन के कार्यों में रुकावटें डाल रहा है, और कौन सा प्लैनेट हमारे जीवन को सुख शांति से चलाने में सहायक है। तो आइए हम बात करते हैं, आपका समय नहीं वेस्ट करते, सीधा वीडियो पे आते हैं। तो 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है और 6 वर्ष का होता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है वो लाल किताब के हिसाब से शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म और हमारे इस जन्म के कर्म, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं ना वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर उसके माँ बाप को सब चीजें पता होती है। तो शनिदेव तो सबका हिसाब करते हैं ना। तो बच्चे का जो जन्म का समय होता है उससे लेकर 6 वर्ष के समय तक जो हमारा समय अंतराल चलता है वो शनिदेव का होता है। अगर उस समय कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी आपको आ रही है तो आप शनिदेव के चरण पकड़ सकते हैं। 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का समय राहु देवता को अर्पण है। राहु देवता जो एक ब्रह्म है, जिन्हें कहा जाता है वो एक धुआं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी में हमारे जीवन पे विशेष प्रभाव डालते हैं। कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर हमारा मानना ये है राहु देवता बहुत कुछ देते हैं तो बहुत कुछ लेते भी हैं। जो वो दे सकते हैं और कोई प्लैनेट वो नहीं ले सकता, और जो वो ले लेते हैं वो भी और कोई प्लैनेट नहीं ले सकता। उनको समझना उनको जानना बहुत जरूरी है। आगे हम एक एक ग्रह का विस्तार से वर्णन भी करेंगे, पर आज एक उम्र के हिसाब से, जैसे प्राश्री के अंदर हमारी प्रत्यंत्र अंतर और सूक्ष्म दशाएं होती हैं, लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं होता। लाल किताब, अभी हम सिर्फ लाल किताब की बात कर रहे हैं और हम लाल किताब से संबंधित ही आपको दशाएं बता रहे हैं कि हम लाल किताब से कैसे देख सकते हैं। और ये आप एक रेंडमली अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपका बच्चा 7 वर्ष का है और 12 वर्ष की आयु तक राहु देवता उस पर प्रभाव डालेंगे, हम उसके उपाय भी बताएंगे, पर अभी हम सिर्फ दशाएं ही डिस्कस करेंगे। अब वर्ष आता है 13वां, टीनेज बच्चे की। खैर राहु की एज से ही टीनेज लगनी स्टार्ट हो जाती है, पर 13वां वर्ष जो होता है, 13 से 15 तक का जो वर्ष होता है वो हमारा केतु देव का होता है। केतु देव बच्चे की जो मेजर डिसीजन होते हैं, 10th क्लास 11th 12th क्लास, उस समय बच्चे का विशेष ध्यान देने लायक होता है। केतु बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी करा देते हैं और बहुत कई बार बहुत ज्यादा बच्चे को उलझा भी देते हैं। इस दशा में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब आती है हमारी 16 वर्ष की आयु, 16 से लेकर 21 वर्ष तक की आयु। ये हमारी गुरुदेव को अर्पण है, जो हमें स्टेब्लिश करते हैं लाइफ के अंदर। अच्छे गुरु मिलना, अच्छे गुरु का प्रभाव होना कुंडली के अंदर बहुत जरूरी होता है। वही हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं और कदम कई बार भटका भी देते हैं। तो इसलिए अगर गुरु की दशा में, गुरु की दशा कौन सी है, 16 से लेकर 21 तक की, जो राहु केतु को और शनि देव को पार कर गया उसकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है, और बैलेंस आ जाता है तो गुरुदेव फिर उसका परीक्षा लेने पे
उतर जाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, बहुत कुछ देते हैं तो लाल भी कर देते हैं परीक्षाएं ले लेकर। तो गुरु की दशा में आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ना ज्यादा घमंड करें अपने ऊपर और ना ही ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट करें। अपने आप को एक संतुलन में रख के आगे बढ़े, आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ और अच्छी रहेगी। कोई घमंड करता है तो उनका घमंड उतारना भी गुरुदेव को बहुत अच्छे से आता है। शनिदेव अगर घमंड उतार सकते हैं तो गुरुदेव भी पूरी पावर रखते हैं घमंड उतारने की। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अब 2 वर्ष सूर्य ग्रह के हैं आपके। आप लग जाएंगे चीजों को इकट्ठा करने में, चीजों को भोगने में और चीजों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने में। गृहस्थ जीवन की शुरुआत में सूर्य देवता आ जाते हैं। आप अपने जीवन में कभी गर्मी देखेंगे, कभी नरमी देखेंगे, कभी उतार देखेंगे, कभी चढ़ाव देखेंगे। तो इस तरह से सूर्य देवता आपकी लाइफ के अंदर 2 साल रहते हैं। अब आएगा आपका 24वां वर्ष। ये वर्ष आपका चिंता करने का है, चिंतन करने का है अपने आप का, नहीं तो ये चिता समान हो जाता है। बहुत ही गलत डिसीजन भी करवा देता है और बहुत ही सही डिसीजन भी करा देता है। किसको अर्पण है ये 1 वर्ष? ये वर्ष अर्पण है चंद्रम देव को। 15 दिन ऊपर, 15 दिन नीचे, तो वही स्थिति आपकी कर देता है ये पूरा साल। 24वां वर्ष किसका है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा को थोड़ा शीतलता, अपने मन में शीतलता रखिए। ये अगर आप पूर्णिमा के चांद की तरह आगे बढ़ेंगे तो जैसे पूर्णिमा का चांद पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसी आप लोगों को, अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आप बुरे थॉट्स रखेंगे, बुरे विचार मन में रखेंगे तो आप बुरी तरफ अमावस्या की तरह दूसरे ही दिशा में चले जाएंगे। बहुत ही आपका मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो अपने थॉट्स को अच्छा रखिए और इसके संबंधित हम आपको उपाय भी बताएंगे। लेकिन अभी हम दशाओं की ही बात कर रहे हैं बस। अब हम बात करते हैं 25 से लेकर 27 साल की उम्र की। ये हमारे शुक्र देव को दिए गए हैं। शुक्र देव लग्जरियस आइटम, मोबाइल्स, गाड़ियां, ये खरीद लो, वो खरीद लो, मन ऐसे ही उछाल मारता रहता है। व्यक्ति के जीवन में व्यापार है, हानि है, जॉब है, तरक्की है, सभी इसी स्टेज पे डिसाइड करते हैं हम। तो ये शुक्र की दशा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर आपके बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो हमें शुक्र को देखना चाहिए। ये मैं लाल किताब की बात कर रही हूँ और आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और लाल किताब के हिसाब से हम आपकी जन्म पत्री देख रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप कृपया इसमें प्राश्री ना लगाएं। प्राश्री नहीं है ये लाल किताब है, प्योर लाल किताब के हिसाब से आपसे बात की जा रही है। तो ये दशाएं हमारी किसको दी गई है? 25 से 27 तक शुक्र को दी गई है। अब आती है हमारी 28 साल की उम्र। 28 से 33 साल जो होता है हमारा, वो मंगल देव को दिया गया है। मंगल आपको क्या सिखाना चाहते हैं? मंगल आपके जीवन में एक मैच्योरिटी लेकर आते हैं। आपने चंद्रमा की दशा पार कर ली, उथल पुथल जिंदगी में देख लिए, आपने शुक्र का भौतिक सुख भी जी लिया, आपको भौतिक वाहन सब चीजें आपने प्राप्त कर ली। अब जिंदगी में ठहराव का समय आ गया है, गृहस्थी जीवन को जीने का समय आ गया है, परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने का समय आ गया है। अब एक चीज पे ध्यान दो, अपनी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे लाइफ में आगे चलना है, कैसे अपने परिवार के अंदर सुख शांति बनाए रखनी है, कैसे अपने साथ अपने व्यापारियों को, अपने कुलीग्स को, सबको साथ लेके चलना है। मंगल हमें बहुत ही शांति से, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाने आ जाते हैं। फिर मैंने लाल किताब के हिसाब से आपको आपके दशाओं को बताया है कौन कौन से साल दिए गए हैं। अब इस चक्र के आखिरी ग्रह का समय आ गया है। वो क्या है? वो है बुध देव, जो आपको बुद्धिमान भी बना सकता है और आपको एक
स्वार्थी और घमंडी इंसान भी बना सकता है, जो आपकी मति भी भ्रष्ट कर सकता है। तो बुध देव का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए, आपने आपके कुटुंब में आपको एक औहदा दिलाने के लिए ये एज आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने पीछे मंगल की दशा जो गई है उसमें मैच्योरिटी भी आपके अंदर आ गई है। तो ये समय दिखाता है, ये समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का समय है। कैसे चीजों को आपको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, ये आपको अब तय करना है। और ये उम्र है 34 और 35 की। उसके बाद आपका चक्र फिर से शुरू हो जाता है, फिर से दोबारा से शनिदेव आएंगे और आपकी सारे इन पीछे के कर्मों का हिसाब लगाएंगे और फिर उस हिसाब से आपको फल देंगे। तो तैयार रहना, फिर से आपकी उम्र किसकी आ जाएगी, शनिदेव का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। तो अपनी उम्र के हिसाब से आप लगाइए आपकी कौन सी दशा चल रही है और वो ग्रह आपको क्या फल दे रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपको उस दशा का क्या फल मिल रहा है। फिर हम उससे संबंधित आपको उपाय भी देंगे और उसके बारे में और वीडियो भी बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.